ऊर्जा, शक्ति, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी ध्यान से पहले। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान की विधियां जो हम करते हैं ध्यान से पहले, ओशो कहते हैं जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, ध्यान की विधियां काम नहीं करती। आपको अपने भीतर जो निर्विचारता है, जो आपकी शून्यता है, उसका पूरी तरह से अनुभव नहीं करवा सकती अगर आप 100% टोटलिटी से ध्यान की विधियां नहीं करोगे। मैंने एक बार पूछा अपने मित्र से, इस 100% टोटलिटी का क्या मतलब है? उसने कहा कि बस पूरी शक्ति लगाकर विधियां करना। डायनामिक करता हूं तो बस शरीर को पूरी तरह से सांस फेंकने में लगा देता हूं। कैथारसिस करता हूं तो शरीर को पूरी तरह से लगा देता हूं, जितनी ताकत है पूरी लगा देता हूं। तो मैंने उससे पूछा कि अगर कोई 60 साल का व्यक्ति मेरी तरह बूढ़ा अगर करेगा तो उसके पास तो शायद तुम्हारे जितनी शक्ति ना हो, तो क्या मतलब मैं अपनी टोटलिटी से नहीं कर सकता? कहते नहीं, वो बात नहीं है, बस मुझे तो पूरी शक्ति लगानी है। फिर उसने मुझे पूछ लिया काउंटर क्वेश्चन, अच्छा तुमने क्या समझा आज तक? मैंने कहा तुम्हें भी हक है, जब मैं पूछ रहा हूं तो तुम भी पूछ सकते हो। मैंने उसे उत्तर दिया, उम्र से इसका कोई मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र में भी ध्यान शुरू कर सकता है, कोई बचपन से भी शुरू कर सकता है। 100% टोटलिटी का मेरे देखे मतलब ये है कि मैं जो भी चरण कर रहा हूं उसे मैं पूर्णता से करूं, साक्षी होकर करूं, होशपूर्ण ढंग से करूं। अगर मैं सांस फेंक रहा हूं तो मेरे भीतर पैरेलल विचार नहीं चलने चाहिए। आप 15 दिन तक डायनामिक लगातार करिए। चौथे 5वें दिन हमारा मन एक क्वालिटी रखता है, मल्टी डायमेंशनल उसकी दौड़ है कि आप सांस भी फेंकते रहेंगे, वो विचार भी करता रहेगा। उसके अंदर क्वालिटी है। जैसे याद करो शुरू में आपने मोटरसाइकिल या कार जब चलानी शुरू की तो उस समय पूरा ध्यान आपका कार चलाने में या मोटरसाइकिल चलाने में होता था। लेकिन थोड़े ही दिन में जब आप निपुण हो गए तो अब आप गाड़ी भी चलाते रहते हो, साथ साथ म्यूजिक भी सुनते रहते हो, साथ साथ कोई विचार करना है तो उसे भी करते रहते हो। लंदन में मेरे एक मित्र हैं, वो गाड़ी चलाते हुए नोट्स ले लेती हैं, फोन पर बात करते हुए घुटने से स्टीयरिंग को बैलेंस करती है और नोटपैड लेकर लिखती जाती है, और स्टैंड पर फोन लगा है, वहां से बात होती जाती है। तो मन की क्षमता तो इतनी है कि एक वक्त में 4 काम कर सकता है। 100% टोटलिटी का मेरे देखे अर्थ ये है कि अगर मैं सांस फेंक रहा हूं तो मैं सांस ही हो जाऊं, अगर मैं कैथारसिस कर रहा हूं, रेचन कर रहा हूं तो मैं रेचन ही हो जाऊं, भीतर साक्षी भी रहूं कि कैसे सांस फेंकी जाती है। रेचन कर रहा हूं तो रेचन भी हो रहा है, लेकिन भीतर ये ज्ञान है कि मैं अपने सारे दमनों को व्यक्त कर रहा हूं, उसको देख भी रहा हूं और सांस भी फेंक रहा, कैथारसिस भी कर रहा हूं। हु कर रहा हूं तो केवल हु की चोट, लेकिन साक्षी उसे भी जान रहा है। अब यहां पर जब आप साक्षी को अपना जगाते हो किसी भी चरण में, तब मन जो है उससे पार चले जाते हो, क्योंकि ज्ञाता होना आपकी चैतन्यता का गुणधर्म है। जब आप ज्ञाता हो जाते हो तो आप विचारों से पार चले गए। तब अगर कोई विचार आया भी तो आप उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे।
और अगर आप शरीर और मन के तल पर ही पूरी तरह से अपने को रखकर कोई भी चरण करते हो, तो फिर मन का तल तो है ही, शरीर भी है, तो मन तो तंग करेगा उस समय। मेरा अपना अनुभव है, मैंने ये समझा। तो जो हम ध्यान के टेक्निक, जो हम ध्यान की विधि कर रहे हैं, उसकी जब कोई भी चरण करो आप, कीर्तन है तो कीर्तन में डूब जाओ। अब वहां तो तल्लीनता विधि की विधि है, वहां पर साक्षी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कोई विधि कर रहे हैं जहां तल्लीनता नहीं है, वहां साक्षी चाहिए। आप नृत्य कर रहे हैं, अब वहां नृत्य ही हो जाना, वहां साक्षी को मत जगाना। लेकिन अगर सांस फेंक रहे हो, कथारसिस कर रहे हो, तो साक्षी को जगाना। अर्थ सिर्फ इतना है, मन को इतना स्पेस मत देना कि वो पैरेलल अपना काम कर सके और आप उसके साथ पूरी तरह से एसोसिएट होकर, तादात्म्य जोड़कर उस उधेड़ बुन में लगे हैं। अब इससे क्या होगा? अब यहां पर जो ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं, उसका रोल शुरू होता है। वो रोल क्या है? हमारी सारी प्राण ऊर्जा बहिर्मुखी है। जैसे ही हम ज्ञाता होते हैं या तल्लीन होते हैं, सारी प्राण ऊर्जा जो मेरी बाहर बह रही है, विचारों में, आंखें तो बंद कर ली विधियों में, लेकिन विचार तो चल रहे हैं, सारे जगत से जोड़े हुए हैं मुझे, वो मेरी ऊर्जा अंतर्मुखी हो गई। तो सबसे पहला बिंदु है समाधि के ये 5वें द्वार की जो चाबी है, ऊर्जा को अंतर्मुखी करना बहुत आवश्यक है। काम में हमारी ऊर्जा बाहर की तरह बह रही है, उसे ऊर्ध्वगमन करना है, ऊपर के केंद्रों में प्रवाहित करना है। यही ब्रह्मचर्य का मतलब है और कुछ नहीं। कैसे हमारी ऊर्जा अंतर्मुखी भी हो जाए, ऊर्ध्वगमित भी हो जाए। जब हम अंतर्मुखी करते हैं तो बाहर से कट जाती है और अपने भीतर की शून्यता में मैं पूरी तरह से ज्ञाता हो सकता हूं। अब ये मन मुझे भटकाने का काम नहीं करेगा जब मैं उसे अंतर्मुखी कर लिया। और जब मैंने ऊर्ध्वगमन कर लिया ऊर्जा का, तो आप देखोगे मन शांत भी होने लगता है। ऊर्जा का बहुत महत्व है। उसको कहते हैं जब हम विचार में जीते हैं। अब आप सोचो, एक बार चिंतन करो कि आपकी मन जो है 10 दिशाओं में घूम रहा है, तो आपकी ऊर्जा 10 दिशाओं में जा रही है। कितनी व्यय करते हैं हम इस मन के साथ। और हमने अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी करके हम अपनी शून्यता में या ज्ञाता में ठहर गए। अब उसके पास कहीं जाने की कोई जगह ही नहीं दी, केवल अंदर कंडेंस करते जा रहे हैं। अब इसका जो प्रभाव होगा हमारे ध्यान पे, उसमें निष्प्रयास शांत होने लगोगे, क्योंकि जागरूकता हो गई, क्योंकि अंतर्मुखी है ऊर्जा, ऊर्ध्वगमित भी हो गया। अब जागरूकता भी सरलता से सज जाएगी और निर्विचारता भी सरलता से आ जाएगी, क्योंकि जागरूकता का परिणाम ही निर्विचारता है। आप जागरूक होकर विचार नहीं कर सकते। जैसे ही अपने भीतर जानना शुरू होगे, विचारों से पार चले जाओगे। इस प्रोसेस को ठीक से समझ लो। मेरा बहुत जोर होता है कि हम जिस सदी में जी रहे हैं, उस सदी के अंदर वो बात पुरानी हो गई। मैं उसे गलत नहीं कहता। ध्यान करना है, ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं, ध्यान बस होना है, ये परिणाम, ये पद सब कुछ सत्य है, मैं इससे विरोध में नहीं हूं। लेकिन होगे कैसे, इसके तो मैं पक्ष में हूं। आप यहां पर आए हैं, यहां आने के लिए पहले आपने कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले प्लान तो किया होगा,
टिकट तो बुक की होगी अगर बाहर से आ रहे हैं। आपने एक बार तो बैठ कर ही सही ये प्लान किया कि कैसे मुझे उस दिन फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है या कार से जाना है। फ्लाइट पकड़नी है तो उसके बाद मुझे फ़ोन करके गाड़ी बुक करनी है, या वहाँ कुछ ना कुछ हम प्लान तो करते हैं। लॉजिकल माइंड है हमारा, बुद्धिजीवी लोग हैं हम। बाहर के छोटे से सफ़र के लिए हम इतना ध्यान देते हैं, और ये जो हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण सफ़र है अंतर यात्रा, इसके बारे में सिर्फ ऐसे ही भेड़चाल तो नहीं है। सब जा रहे हैं, चलो 11 दिसंबर है, ओशो का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, एक हफ्ता माँ बाबा के साथ रहेंगे, चलो वहां जाकर, ऐसे तो नहीं। हर चीज को समझकर अनुभव करो और फिर उसके अंदर प्रवेश करो, तो होगा क्या, आपकी जो जर्नी है वो सुंदर भी हो जाएगी। जैसे विचार से एसोसिएट नहीं होना, घंटी से एसोसिएट मत हो, होने दो। अब बहुत जल्दी ये कहना होगा कि मोबाइल बाहर छोड़ के आएगा। अपने अपने कमरों में आपके अलमारियों में एक लॉक दिया हुआ है स्पेशल, उस लॉक के अंदर अपने मोबाइल को रख के आइए। चला नहीं बस, वो आप रिसेप्शन में बता दीजिए, लग जाएगा। मैं तो सप्त द्वारों की चाबी की बात कर रहा हूं, ये समझ लीजिए। तो बात सिर्फ इतनी है कि समझो और फिर उसके अंदर उतर जाओ। एक बार समझो जरूर कि जो मेरा प्रोसेस है, क्यों मैं उस प्रोसेस के अंदर पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रहा, या ध्यान जो मैं कर रहा हूं उसका अर्थ क्या है। तो ये जो ऊर्जा को किस तरह से जो हमारी इतने सारे विचारों में व्यय हो रही है, उसे बचाना भी है, बचाकर ऊर्ध्वगमित भी करना है, और फिर उसी ऊर्जा का उपयोग मुझे पूरा दिन जागरूकता में भी करना है। आदमी थकता क्यों है, आप अशांत क्यों हैं, इस मन के कारण। थक क्यों रहे हैं, शरीर थोड़ा बहुत भले थक जाएगा, आपका मन भी थक जाता है। कल सुबह मैं आपके साथ यहाँ था, आज भी यहाँ हूँ। इसके बीच में 650 किलोमीटर का सफ़र करके एक जगह 1-1.5 घंटा बिता के वापस भी आ चुका हूँ, तो फिर यही हूँ। बात सिर्फ कितनी है कि आप एक एक मिनट अपना कैसे और किस जगह पर किस तरह से जी रहे हैं। इससे कोई फर्क क्या पड़ता है कि मैं घर में सोफे पे बैठा हूं या कार की सीट पे बैठा हूं, अगर गाड़ी नहीं चला रहा तो। जो मुझे सोफे पे बैठ के करना था या कुर्सी पे बैठ के करना था, मैंने कार की सीट पे बैठ के कर लिया। उस समय मैं किस भावदशा में हूं, किस मनस्थिति में हूं, ये महत्वपूर्ण है। शरीर थोड़ा बहुत ठीक है, उसकी कोई सीमा है, लेकिन कम से कम अपने मन, भावों और अपनी शून्यता को तो आप अपने हिसाब से नियंत्रित करिए। यही ध्यानपूर्ण जीवन शैली है। समाधि के सप्त द्वारों को खोलकर आप समाधि की गहराइयों में आसानी से जा सकते हैं, अगर आपने इन 7 बिंदुओं को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा। और यही कारण है कि हम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो पाते, या इतना समय लगता है। वरना बुद्धत्व तो हमारा हक है, मेरा होना है। मेरे होने से ही मैं दूर क्यों हूं? पास से भी पास मैं हूं, पास से भी पास मेरी शून्यता है। हर व्यक्ति चाहे तो उसका हक है, लेकिन इतना समय क्यों लगता है? पहला प्रायोरिटी नहीं है ध्यान की। जीवन के हर काम महत्वपूर्ण है, ध्यान लग्जरी है। ध्यान को जब तक लग्जरी बनाओगे, तब तक जीवन में अंतर्मुखी होकर अपने भीतर अपने ट्रेजर को, अपने खजाने को नहीं पा सकते। ये लग्जरी नहीं है, ये नीड है। जिस दिन इसे नीड बनाओगे, उस समय इसे पूरी तरह से करोगे। खाना आपकी नीड है। 4 घंटे नहीं मिलता, शरीर आपसे मांग करता है, आप व्याकुल होते हैं, भीतर तड़पने लगते हैं कि कुछ भोजन मिले, कुछ खाया जाए। पानी आपकी जरूरत है,
4-5 घंटे पानी नहीं पीते तो उसके बाद प्यास तंग करती है। लेकिन ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है, उसको जागरूक करता है। ये हमने नीड नहीं बनाई, लग्जरी में रखा। जब समय मिलेगा आत्मा को देखेंगे। उल्टा कर दो, टॉप प्रायोरिटी पे आत्मा, उसके नीचे भाव, उसके नीचे मन, उसके नीचे शरीर। प्रायोरिटीज चेंज कर दो, बात बन जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि इग्नोर करो, भाई तुम्हारे मित्र हैं, शरीर मित्र है मेरा, मन मेरा मित्र है, भावनाएं मेरे मित्र है, मैं इनके साथ जी रहा हूं, लेकिन किसको कितना ध्यान देना है ये तो कम से कम मैं निर्धारित कर दूं। अपनी ऊर्जा को किस तरह से आप ऐसे ही व्यय नहीं करते, उसे बचाते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, और उसके बाद यही ऊर्जा आपकी चाबी बनकर आपके 5वें द्वार को खोल देती है। पैसे के लिए हम जागरूक हैं, कहीं वेस्ट ना हो जाए। घर में खाना भी बनेगा तो थोड़ा ज्यादा ना बन जाए, अरे ज्यादा बनेगा तो किसी को बांट देना, वो नहीं, वेस्ट ना हो जाए। लेकिन अपने जीवन के जो पल हैं ये कहाँ जा रहे हैं? काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में फंसाए रखो इसको, क्योंकि जीवन तो परमात्मा की देन है और अनंत देन है। एक खत्म होगा दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आ जाएगा, हजारों मिल गए हजारों बाकी है, क्योंकि वो तो दानवीर परमात्मा दया करता है, जितने जन्म चाहे देने को तैयार है। लेकिन मैं अपने साथ क्या कर रहा हूं? प्यारे मित्रों, ऊर्जा को किस तरह से अंतर्मुखी करना है, किस तरह से बचाना है, सब आप जान गए और जानते भी हैं, लेकिन अप्लाई करते नहीं। अक्सर हम भूल जाते हैं। अगर हम इसे याद रखें, अपने एक एक मिनट, एक एक सेकंड के प्रति जागरूक, और आपकी ऊर्जा सारी आपके अंतर्मुख हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप ज्ञाता हो जाओगे, साक्षी होकर जीवन जियोगे, अपनी लिविंग को डिवाइन लिविंग बनाओगे, आप देखोगे कि आपके पास ऊर्जा का अनंत खजाना है, और फिर उसे आप आसानी से ऊर्ध्वगमित कर रहे हो। पहले बचाना, और फिर ऊर्ध्वगमित करना, और फिर उसके माध्यम से शांत होकर, जागरूक होकर अपने जीवन को धन्य बनाना, क्योंकि इसके बिना ध्यान घटित नहीं होगा। इसलिए 5वें द्वार में ये है, उसके बाद ध्यान में प्रज्ञा है। इसे पूरी तरह से हम समझे भी और अपने जीवन में अप्लाई करें।